दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्तों की बात आती है तो दुनिया में केवल दो नाम उभर कर सामने आते हैं। एक है इजराइल और दूसरा है रूस। पाकिस्तान को जब जब ठोकने की बात आती है, इनकी तकनीक और इनके हथियारों ने भारत को बड़ी ताकत दी है। अब दोस्तों, एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ थोप रहा है तो दूसरी ओर पुतिन दौड़कर भारत आ रहे हैं। और उनके इस भारत दौरे से पहले ही कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में हड़कंप मच गया है। और हम इस वीडियो में उसी पर बात करने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हम उस ढाकर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा अब भाड़ में गई अमेरिका की दादागिरी, रूस ने भारत को दे डाला ऐसा ऑफर जिससे हथियार इंडस्ट्री में मच गया है असली तांडव। जिस S-400 ने दुश्मन देशों के फाइटर जेट्स को धूल चटाई, उसका भी बाप एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा भारत। एक ही साथ दो महा प्रोजेक्ट से आखिर क्यों दुनिया में मच गई है असली खलबली? अमेरिका का उड़ा चैन। आखिर रूस ऐसी कौन सी तकनीक दे रहा है भारत को जो ब्रह्मोस के बाद बनने वाली है दूसरी सबसे बड़ी गेम चेंजर? भारत आने से पहले ही पुतिन ने वो कौन सा खेल कर दिया जिससे ट्रंप के छूटने लगे हैं पसीने? अब भारत की तकनीक और रूस की तकनीक मचाएंगे ब्रह्मोस जैसा तांडव। दोस्तों, आखिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसा क्या कर दिया कि आज हर कोई भारत की तरफ देख रहा है? क्या आप जानते हैं कि क्यों अमेरिका और यूरोप के पेट में मरोड़ उठ रही है? और क्या आपको पता है कि अब भारत S-400 से भी खतरनाक और ढांसू डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की नई ताकत की हकीकत है। उस ताकत की जो आने वाले समय में दुनिया का सबसे खतरनाक अभेद्य कवच बनने वाली है। एक ऐसा कवच जिसे भेदने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई है। और इसी अभेद्य कवच को बनाने के लिए भारत ने रूस के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसकी भनक लगते ही दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के होश उड़ गए हैं। ये मास्टर प्लान न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा, बल्कि भारत को हथियारों के बाजार में भी एक नया और सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसी साल 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान ने दुस्साहस करके अपने फाइटर जेट्स को हमारी सीमा की तरफ भेजा। लेकिन कुछ ही मिनटों में S-400 की लॉन्च ट्यूब से उठे मिसाइल्स ने 5 फाइटर जेट्स और एक AWACS को 300 किलोमीटर दूर से ही उड़ा दिया। दुनिया में ये पहली बार हुआ था और इसने एक ही झटके में अमेरिका और चीन को क्लियर मैसेज दे दिया कि चाहे किसी भी वेपन हो, भारत के सामने अब टिक नहीं पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं S-400 की। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए साक्षात मौत है। जिस तरह से 2024 के ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी ताकत दिखाई, वो शायद कोई भूला नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जांबाजों ने S-400 का इस्तेमाल करके दुश्मन के उन फाइटर जेट्स को हवा में ही ढेर कर दिया जो हमारी सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि S-400 ने यह काम कैसे किया? ये सिर्फ एक बटन दबाने से नहीं हुआ था। S-400 की ताकत उसकी मिसाइलों और रडार में है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो एक साथ 36 से ज्यादा टारगेट्स पर लॉक करके उन पर मिसाइल दाग सकता है। इसकी मिसाइलें इतनी तेज हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद भारत ने यह तय कर लिया कि अब उसे सिर्फ S-400 से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए कुछ और भी खतरनाक, कुछ ऐसा जो दुश्मनों की रूह तक कंपा दे। और इसी सोच के साथ शुरू हुआ भारत का अगला बड़ा मिशन। मिशन का नाम है प्रोजेक्ट S-500 और प्रोजेक्ट कुशा। जी हाँ, अब भारत की नजर है S-500 पर। ये S-400 का भी बाप है। अगर S-400 एक शेर है तो S-500 एक जंगली चीता। ये इतना खतरनाक है कि इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। ये सिर्फ फाइटर जेट्स को ही नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स को भी मार गिराने की ताकत रखता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत ने सिर्फ S-500 को खरीदने की बात नहीं की है। रूस ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी मुल्कों की नींद उड़ा दी है। रूस ने भारत को S-500 की को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। यानी कि अब भारत सिर्फ S-500 खरीदेगा नहीं, बल्कि उसे अपने देश में बनाएगा भी। और सिर्फ बनाएगा ही नहीं, बल्कि उसकी तकनीक को भी सीखेगा। ये प्रस्ताव भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। सोचिए, जिस S-400 की ताकत से हम आज इतना गर्व महसूस करते हैं, उसकी तकनीक को हमने सिर्फ खरीदा है, लेकिन अब हम S-500 को अपने देश में बना भी पाएंगे।
इसका सीधा मतलब है कि हम अब रूस से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन एक और भी बड़ी खबर है, भारत सिर्फ S-500 पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत ने अपना खुद का प्रोजेक्ट कुशा भी शुरू कर दिया है। यह एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है। इसका मतलब ये है कि भारत S-500 की तकनीक का इस्तेमाल करेगा और अपने खुद के प्रोजेक्ट कुशा को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किया था। हमने रूस की तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, जो आज दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। अब यही जुगलबंदी S-500 और प्रोजेक्ट कुशा के बीच होने वाली है। रूस की तकनीक और भारत का दिमाग मिलकर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे जिसे दुनिया का कोई भी देश भेद नहीं पाएगा। अमेरिका और यूरोप को ये बात हजम नहीं हो रही है। उन्हें डर है कि अगर भारत और रूस मिलकर दुनिया में पावर बैलेंस भी बदल देगा। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जो पुतिन ने किया है। पुतिन को पता है कि अमेरिका और यूरोप की आंखों की किरकिरी बनने के बाद उन्हें अपने हथियारों के लिए नए बाजार ढूंढने होंगे और भारत से बेहतर बाजार उनके लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने भारत को S-500 की को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। इस ऑफर के पीछे एक और भी बड़ा मकसद है। रूस चाहता है कि भारत S-500 का एक्सपोर्ट हब बन जाए, यानी कि भारत S-500 को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को बेचने के लिए भी बनाए। इससे भारत को भी फायदा होगा और रूस को भी। अमेरिका और यूरोप की सैंक्शंस का डर भी खत्म हो जाएगा। सोचिए, अगर भारत S-500 का एक्सपोर्ट हब बन जाता है तो हमारी इकोनॉमी को कितनी बड़ी बूस्ट मिलेगी। हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले नहीं बल्कि बेचने वाले भी बन जाएंगे और इससे हमारी ग्लोबल इमेज भी मजबूत होगी। मतलब दोस्तों, अब खेल बदल चुका है। अब तक जो पश्चिमी देश हमें टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करते थे, जो हमें अपने हथियारों के लिए तरसाते थे, अब वही देश भारत के दरवाजे पर खड़े होंगे। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक पावर हाउस बन चुका है। अगर भारत और रूस मिलकर S-500 बनाएंगे, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में लाखों नौकरियां पैदा होंगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और दुनिया में भारत का रुतबा एक अलग ही लेवल पर होगा। ये सिर्फ हथियारों की डील नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर भारत का चेकमेट है। अमेरिका और उसके साथी देश जो रूस को अलग थलग करना चाहते थे, भारत और रूस ने मिलकर उनकी पूरी स्ट्रेटजी को ही ध्वस्त कर दिया है। रूस को प्रतिबंधों से बचने का रास्ता मिल गया और भारत को मिल गई वो टेक्नोलॉजी जो उसे एक सुपर पावर बनाती है। विन विन सिचुएशन। दोस्तों सोचिए, अगर भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो F-35 B-2 बॉम्बर, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी हमारे डिटेक्शन से बच नहीं पाएंगे। अमेरिका जानता है, अगर भारत इसे बनाने और एक्सपोर्ट करने लगा तो वेस्टर्न डिफेंस मार्केट में एक नया सुपर पावर सप्लायर पैदा हो जाएगा। और हमारे पड़ोसियों का क्या? जरा सोचिए, उस पार बैठे उन लोगों के दिलों में क्या खौफ होगा। पहले S-400 ने उनकी रातों की नींद छीन ली थी। अब जब उन्हें पता चलेगा कि भारत के पास प्रोजेक्ट कुशा और S-500 का डबल कवच है तो उनके होश उड़ना लाजमी है। उनके अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स अब सिर्फ उड़ने वाले ताबूत बनकर रह जाएंगे। ये है नए भारत की डिप्लोमेसी और ताकत का वो कॉकटेल जो दुश्मनों को बिना लड़े ही घुटनों पर ला देता है। पाकिस्तान को अब सिर्फ हमारी जमीनी सेना का डर नहीं रहेगा बल्कि उसके एयरबेस से उड़ते ही उसके फाइटर जेट्स को टारगेट करने की हमारी क्षमता उसे हमेशा दबाव में रखेगी। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। चीन की PLA-AF के J-20 और J-35 स्टेल्थ जेट्स और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए भी ये एक चेतावनी है। भारत का आसमान अब नो एंट्री जोन है। ये वो भारत है जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा नहीं था। एक ऐसा भारत जो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। ये राष्ट्रवादी हुंकार सिर्फ नारों में नहीं बल्कि अब हकीकत में दिख रही है। प्रोजेक्ट कुशा और S-500 का ये महासंगम उसी हकीकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब भारत की एयर डिफेंस क्षमताएं कुछ इस तरह की होंगी कि सबसे बाहरी परत पर होगा S-500 जो 600 किलोमीटर दूर से ही अंतरिक्ष तक में किसी भी खतरे को खत्म कर देगा। उसके बाद आएगी S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज, फिर आएगी प्रोजेक्ट कुशा की 350 किलोमीटर की तीसरी दीवार और उसके बाद होंगी बराकेट जैसी मीडियम रेंज और आकाश जैसी शॉर्ट रेंज मिसाइलें। ये एक ऐसा अभेद्य किला है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करेगा तो उसका बाहर निकलना तो दूर, उसका नामो निशान तक मिट जाएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जो आकाश तीर सिस्टम ने 100% ड्रोन इंटरसेप्ट किए थे, वही AI पावर्ड कमांड नेटवर्क अब S-500 और प्रोजेक्ट कुशा के साथ इंटीग्रेट होगा। मतलब पूरी तरह रियल टाइम नेटवर्क डिफेंस।
जब ये सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे तो भारत के ऊपर 360 डिग्री का ऐसा कवच होगा जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। चाहे जंग हो या स्ट्रेटेजिक डिफरेंस, भारत का वर्चस्व आसमान में स्थापित होगा। ये सब मुमकिन हुआ है उस इच्छा शक्ति से जो आज दिल्ली में बैठी है। ये मुमकिन हुआ है हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दिन रात की मेहनत से, और ये मुमकिन हुआ है उस विजन से जो भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाने का सपना देखता है। अब खेल भारत खेलेगा, अब नियम भारत तय करेगा। ब्रह्मोस ने दुनिया को दिखाया था कि भारत रूस की दोस्ती क्या कर सकती है। अब S-500 की ये डील उस कहानी का दूसरा और उससे भी बड़ा अध्याय लिखेगी। ये सिर्फ डिफेंस की नहीं बल्कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और नेशनल प्राइड की जीत है। ये उस नए भारत की जीत है जो न किसी से आंख झुकाकर बात करता है और न ही किसी को आंख दिखाने का मौका देता है। ये तो बस शुरुआत है। 2025 का साल भारत के नाम होने वाला है। ये तो सिर्फ आसमान की सुरक्षा का इंतजाम हुआ है। जमीन पर और समंदर के नीचे जो तैयारी चल रही है उसकी कहानी तो अभी बाकी है। जब वो कहानियां सामने आएंगी तो यकीन मानिए दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत अब शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि खुद एक खिलाड़ी है, और जब ये खिलाड़ी अपनी चाल चलता है तो बड़े बड़ों को मात खानी पड़ती है। कुशा और S-500 की ये जोड़ी उसी चाल का एक हिस्सा है जिसने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। ये नए भारत का ऐलान है, बुलंद और दमदार। तो दोस्तों, आपकी इस महाडील पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि S-500 और प्रोजेक्ट कुशा का ये कॉम्बिनेशन भारत को अजेय बना देगा? क्या ये वाकई में चीन और पाकिस्तान के लिए एक फाइनल चेकमेट है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।